मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। मानव जाति आशीष पाना चाहते हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री भी तो बिल्कुल बुजुर्गों के सामने सर को झुकाते हैं ताकि उनके आशीर्वाद हो। जब हम नेपाल में जाते हैं तो घर के अंदर बच्चे लोग मेरे पास आते हैं और अपने सिर को झुकाते हैं ताकि मैं उनके लिए तो आशीर्वाद दे सकूं। कोरिया भी आशीष पाने में पीछे नहीं है और परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएल के अंदर भी सचमुच में आशीष काफ़ी महत्व थी। लेकिन जो आशीष बाइबल बताती है संसार के जो आशीष से थोड़ा फर्क है। संसार में तो आशीष क्या होते हैं? अच्छा एजुकेशन, शिक्षा, पढ़ाई या पैसे या स्वास्थ्य या बिल्कुल सफलता या सुख जीवन। लेकिन बाइबल क्या बताते हैं आशीष के बारे में? सर्वोत्तम आशीष क्या है? वो ये है कि जीवित परमेश्वर को जानना और उनका भय मानना, उनके वचन के अनुसार जीवन जीना, यह सर्वोत्तम आशीष है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आशीषों का स्रोत है, हमारे जीवन का स्रोत है, हमारे अस्तित्व का स्रोत है। इसलिए कौन सचमुच में आशीष पा सकते हैं? वे जो सृजनहार परमेश्वर और उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाले। कौन सचमुच में आशीष के योग्य है? वह जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके उस परमेश्वर का दर्शन पाने वाले और अनंत जीवन को अपनाने वाले। इस तरह बिल्कुल सबसे प्रमुख सर्वोत्तम आशीष आपके पास नहीं है तो आपके पैसे या स्वास्थ्य सफलता का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक जो बिल्डिंग के जो बुनियाद बिल्कुल गड़बड़ हो गई है तो वो गिरेगा, वैसे ही जीवित परमेश्वर जो हमारे आशीषों का स्रोत है उनको न जानने वाले जो जीवन वास्तव में गिर जाएगा। इसलिए आज के वचन के शीर्षक है परमेश्वर का भय मानने वालों की आशीषें। आज के वचन सबोपदेशक 7 अध्याय 15 से लेकर 18 तक। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो? अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे? ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। आज के वचन का पॉइंट 1, समाज से बाहर मनुष्य जीवन। 15 पद में सोलोमन कहते हैं कि अपने जीवन के बारे में भी वो व्यर्थ है और वो चारों तरफ देखा है और समाज से बाहर मनुष्य के जीवन भी व्यर्थ है, दुखपूर्ण है। इस तरह कहते हैं कि कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। धर्मी जल्दी मरते हैं लेकिन बुरे लोग तो बिल्कुल दीर्घायु जीवन जीते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर नहीं है? नहीं। यह वास्तव में गिरे हुए मनुष्य जीवन की तस्वीर है जिसकी अनुमति परमेश्वर ने दी है। सबोपदेशक 6:2 में इस तरह लिखा है, सुनिएगा। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उससे उसकी कुछ भी इकट्ठी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। हाँ, इस तरह जीवन में बहुत दुख, अर्थहीन तो तस्वीर बहुत होते हैं। समझ से बाहर मनुष्य जीवन को देख के तो मन में व्यर्थता आ सकती है, दुख मिल सकता है। कैसे हम सामना करें, कैसे विजयी पाएं? हमें संप्रभु यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना है। हाँ, परमेश्वर के सामने
धार्मिक लोगों की मौत बहुत कीमती है। हम धार्मिकता का काम करते करते हम मर भी सकते हैं, और ये भी जाने कि परमेश्वर पूरे दिनों में बुरे लोगों को भी होने देते हैं, उनके अंतिम न्याय तक। इसलिए परमेश्वर हमेशा के लिए संप्रभु है, सर्वोत्तम प्रभु है, और वो हमेशा के लिए भला है। इसलिए बाइबल क्या कहती है? ये कहती है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए जीवन जिए, और उनकी प्रशंसा करने वाले जीवन जिए। हमें समाज से परे परमेश्वर की प्रशंसा करनी है। जब धार्मिक लोग जल्दी मर जाते हैं और बुरे लोग बिल्कुल लंबा जीवन जीते हैं, तो इसको देख के हमारे मन में तो संतोष नहीं है, शांति नहीं है। लेकिन ये भी जरूर मानना है कि परमेश्वर सर्वोत्तम है, और परमेश्वर की अपनी इच्छा के लिए, महिमा के लिए विशेष कारण को रख के ये सब परिस्थिति तो होने देते हैं। जब लोग दुखों में पड़ते हैं और लोग कोरोना की वजह से मर जाते हैं, उस समय में भी हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, क्योंकि परमेश्वर की अनुमति के बिना एक भी नहीं घटते हैं। जब हम जीवन जीते हैं तो बहुत लोगों को खो सकते हैं, बहुत कीमती चीज़ों को भी खो सकते हैं, लेकिन कभी भी हम परमेश्वर का भय मत खोएं। बाइबल के अंदर एक जो बिल्कुल भक्त आदमी था, आयूब नाम का, इंग्लिश में जॉब, उसने पाप नहीं किया है, सच में परमेश्वर के भक्त का जीवन जीता रहे, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए एक दिन उनके जीवन में इतनी तो चुनौती आई। एक दिन में 10 बच्चों को सांप खो दिया है, उनके जान चला गया है, और वो बहुत धनी व्यक्ति था, उसमें उनकी सारी संपत्ति उड़ गई है। कि उसने क्या अंगीकार किया है? ऐसा अंगीकार किया कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। न्यायनियम ये बताते हैं कि हर बात में हम धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्यों हमें धन्यवाद करना है इस तरह? क्योंकि हर परमेश्वर भला है। जो प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर विशेष भलाई को उत्पन्न करते हैं, रोमियो 8:28 में। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। समाज से परे परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले बन जाएं। पॉइंट 2, चरम सीमा पर मत जाएं। बुरे लोग और मूर्ख लोग जो जल्दी मर जाते हैं तो हम समझ लेते हैं। जैसे 2012 में चलती हुई बस के अंदर दिल्ली में तो गैंग रेप का जो क्राइम हुआ था, तो 6 लोगों ने इस तरह पाप किया है। तो उनमें से एक जन ने तो खुदकुश किए हैं, और 4 लोगों को तो फांसी दी गई है, और एक जो बिल्कुल थीनेजर था, इसलिए उसको 3 साल के सजा मिला है। अत्यंत जो दुष्ट और मूर्ख जल्दी मर जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो बहुत धार्मिक लोग, अधिक बुद्धिमान लोग, वे भी मर जाते हैं, नाश हो जाते हैं। तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो इस तरह चुनौती मिल जाती है? क्यों? कारण क्या है? जैसे अंधकार ज्योति से घृणा करते हैं, वैसा ही पाप से जो बिल्कुल दुष्ट जो मानव जाति धार्मिकता से घृणा करते हैं, मूर्ख जो और समाज वास्तव में बुद्धि से घृणा करते हैं। अगर इस वचन को इंग्लिश में हम थोड़ा सा ले लें तो आसानी से हम समझ पाएंगे। डू नॉट बी ओवर राइचस, नाइदर बी ओवर वाइज, वाई डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। अपने को बहुत धार्मिक न बना और अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो? हाँ, हमें धार्मिक जीवन जीना है, बुद्धिमान जीवन जीना है, लेकिन इस ओवर के ऊपर ये समस्या है। हम बिल्कुल गर्व करना चाहते हैं अपनी धार्मिकता पर, अपनी बुद्धि पर, लेकिन बाइबल क्या बताते हैं? इसको छिपाना है, ताकि पूरे जो समाज आपको बिल्कुल निशान न बनाए। हम लोगों की प्रशंसा चाहते हैं, हम गर्व करना चाहते हैं, यहाँ से स्वतंत्र होना है। कैसे? अगर हम परमेश्वर के अंदर जो अपने को छिपाएंगे, ये हो सकता है। भजन संहिता 62:7 में लिखा है, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। परमेश्वर को अपने शरण स्थान बनाएं। चर्च के इतिहास तो शहीदों की इतिहास है। बाइबल के विश्वास वास्तव में प्रभु यीशु से प्यार करके उनके लिए प्राण देने वाले विश्वास हैं। लेकिन आज के इस वचन के द्वारा हम थोड़ा सा तुलना करें
जो यहाँ सिखाते हैं वो शहीदों के विश्वास से थोड़ा अलग तरीके के सिखाते हैं। ये ओवर के बारे में, ओवरनेस के बारे में, जो अपने को अधिक धार्मिक के रूप में दिखाने वाले की समस्या के बारे में बताते हैं। इस तरह अधिक दिखाने से तो जान के खतरा भी आ सकते हैं, इस तरह चेतावनी है। इस तरह धार्मिक जो अधिकता की वजह से तो हमारे जीवन खतरे में जा सकते हैं, इस तरह चेतावनी मिल जाती है। क्योंकि हम लोगों के तालियों के पीछे चलते हैं, लोगों के प्रशासन के पीछे चलते हैं, संसार के जो फेम के पीछे चलते हैं, तो सच में हम गिर सकते हैं। हम कैसे इससे बच जाएं? तरीका यह है कि परमेश्वर ही के द्वारा अगर हम संतुष्ट हो जाएं तो हम इन जो खतरों का सामना कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने को संग में रख सकते हैं और अपने को छिपा सकते हैं, और परमेश्वर के अंदर अपने को छिपाते हुए सचमुच में धार्मिक जीवन जी सकते हैं। अपने को छिपाने के बारे में प्रभु यीशु ने कहा था कि मत्ती 6:3 में, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और मत्ती 6:6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। पहला तीमुथियुस 6:6 में लिखा है कि पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और भजन संहिता 23:1 में ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हम धार्मिक कामों के द्वारा कोई लोगों की प्रशंसा पाने की कोशिश मत करें, वरन यहोवा परमेश्वर एक ही व्यक्ति के अंदर हम पर्याप्त रहें। आमीन। पॉइंट 3, परमेश्वर का भय चरम सीमा पर जाने से बचाता है। 18 पद लिखा है, यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहें और उस बात पर से भी हाथ न उठाएं, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। मतलब एडिक्शन के बारे में बताते हैं। हमारे समाज में बहुत एडिक्शन की समस्या, व्यसन की समस्या है। जैसे अल्कोहल की वजह से, काम की वजह से, सेक्स की वजह से या पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या है। तो चरम सीमा पर जाने से कैसे हम बच सकते हैं? हम कैसे जस में अपने को बिल्कुल संग में रख सकते हैं? पर बताते हैं कि यहोवा परमेश्वर का भय मानने से। एक उदाहरण है, जैसे किसके अंदर जो सेक्स एडिक्शन आ गया तो फोरनों को इस तरह देखते देखते और तेज वाले और स्ट्रॉन्ग होने चाहते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या है? उनके हृदय, उनके शरीर तो बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, खत्म हो जाएगा, और परमेश्वर के सामने बहुत पाप तो करने लगेगा। और ये गलत जो यौन संबंध की इच्छा की वजह से तो न केवल वो बिल्कुल नाश हो जाएगा, वरन उनके परिवार भी, बच्चे भी, तो उनके जीवन साथी का जीवन भी बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। कैसे परमेश्वर का भय हमें इस तरह बिल्कुल चरम सीमा तक जाने से बचाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का भय मानने का मतलब है उनके पवित्र वचन के शिक्षा पर चलना है। जैसे मत्ती एक यौन संबंध की इच्छा के बारे में इस तरह मत्ती के अंदर 5:27 से लेके 29 तक है। प्रभु यीशु जी ने कहा था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरा दाहिना आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। प्रभु यीशु को आप जानेंगे, सचमुच में आपको शुद्ध हृदय से उनके पीछे पीछे चलने वाले बना देंगे। प्रभु यीशु का चेला बन जाए, वो आपको पवित्र राह पर ले चलेंगे। हमें परमेश्वर के पवित्र पुरुष की राह पर चलना है। एक जो फुटबॉल के खिलाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा, इनका नाम है ली यांग फ्यो। ये कोरिया के जो अभी रिटायर हो गया, लेकिन कोरिया के जो नेशनल जो थीम के फुटबॉल थीम के डिफेंडर था, और 2002 में तो इनके थीम के द्वारा तो हमें तो वर्ल्ड कप में 4था स्थान मिला है। बहुत फेमस, बहुत अच्छे जो व्यक्ति हैं। उनके जो वर्ल्ड कप के बाद उनको तो नीदरलैंड में तो बुलाया गया एक जो प्रोफेशनल टीम में। तो उनके जो साथी की एक गवाही है, एक दिन ली यांग फ्यो और दोस्त जो खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी के साथ
तो एक जो खिलाड़ी के घर में गया था, तो उस कमरे के अंदर चारों तरफ इस तरह बहुत बहुत नंगा पान की जो लड़कियों के जो तस्वीर ऐसे चिपके हुई थी। तो योंगफे ने क्या किया है, उसने अपने आंखों को बंद कर दिया है, न देखने की कोशिश की। तो मजाक उड़ाया था और वो हंसी बहुत आई होगी। लेकिन बाद में जो काफ़ी साल के बाद उनके दोस्त ने ये कहा, मेरे को सच में चुनौती मिली है, ये है परमेश्वर के पवित्र पुरुष की जो राह क्या होती है, तो योंगफे ने दिखाया है। पहले कुरिन्थियों 6:18 में इस तरह है कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। बाइबल पढ़ लें और यहोवा परमेश्वर को जानने लगे और बाइबल की जो वचन का पालन करें और उनका परमेश्वर का जो भय माने। अगर इस तरह आप जिएंगे तो सचमुच में सारी कठिनाइयों से, बुराइयों से, पापों से परमेश्वर आपको बचाएंगे। पहला तीमुथियुस 2:8 में इस तरह है कि सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। संसार के लोग, संसार के आदमी लोग तो बहुत गलत रास्ता से जाते हैं, उन लोगों को दूसरे को भी खींच के जाते हैं, पाँव में गिरा देते हैं, खुद गिरते हैं। लेकिन परमेश्वर पवित्र हैं, आपको पवित्र जीवन में ले चलना चाहते हैं। परमेश्वर का भय मानने वाले बन जाएं तो आपके जीवन सच में पवित्र हो जाएंगे। परमेश्वर हर जो पाप से आपको बचाएंगे, हर दुखों से आपको बचाएंगे। परमेश्वर का भय मानने वालों की आशीष, उसके बारे में एक जो बाइबल के जो अध्याय है, भजन संहिता 112 अध्याय पे। क्या आप आशीष पाना चाहते हैं तो पहले आशीषों का सिर्फ परमेश्वर से खनित होना है, क्योंकि वॉटर टैप पानी को नहीं ला सकता है। पाइप के द्वारा पानी टैंकी में अगर कनेक्ट किया जाता है और उस टैंकी के अंदर जब पानी आता है तब वॉटर टैप के द्वारा पानी आता है ना, वैसा ही आपके जीवन भी आशीषों का सिर्फ परमेश्वर से खनित होना जरूरी है। अगर खनित हो जाता है तो आपके जीवन सच में धन्य हो जाएंगे। सिर्फ भजन संहिता 112 को पढ़ना चाहूँगा, तो आप यहाँ से जान जाइएगा कि जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है, उनकी आज्ञाओं से जीवन को चलाते हैं, तो उनको कैसे कैसे आशीष मिलती है। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमों को जीतेगा। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभाला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट उसे देखकर कुरेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाले बन जाएं और प्रभु यीशु आपको आशीष दे सदा के लिए। आमीन।